नमस्कार। इस वीडियो में बीपीएससी का ओवरऑल सिलेबस समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए बीपीएससी का जो प्रोसेस है वो 3 फेज में कंप्लीट होता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, और ये प्रीलिम्स एग्जाम जो है ये 150 अंक के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। और ये जो मेंस एग्जाम है ये 900 अंक के होते हैं, 900 अंक के। और ये जो इंटरव्यू है ये 120 अंक के होते हैं। ठीक है, अब ये जो मेंस एग्जाम है इसका पैटर्न इससे बड़ा है। जब आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा उसके बाद आपको मेंस एग्जाम में बैठने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेंस एग्जाम का सिलेबस अब समझते हैं। अब मेंस एग्जाम समझिए। मेंस एग्जाम में आप लोगों को थोड़ा भी ये पता होना चाहिए कि मेंस में पहले ऑप्शनल पेपर था, अभी भी ऑप्शनल पेपर है। पहले ऑप्शनल पेपर का जो मार्क्स होता था वो ऐड किया जाता था मेरिट में। अब सिर्फ क्वालिफाई करने की आवश्यकता रह गई, मेरिट में ऐड नहीं किया जाता है। तो अब जो है ऑप्शनल को क्वालिफाइंग करके उसके जगह एक एसे का पेपर लाया गया। तो इसमें मेंस एग्जाम का इसमें एक पेपर है एसे, जिसको हिंदी में कहे तो निबंध। और ये जो निबंध है ये 300 अंक के होते हैं, 300 अंक। ये हो गया। उसके बाद इसमें 2 गो जीएस का पेपर है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। पहला जीएस पेपर 1, ये जो जीएस पेपर 1 है ये भी 300 अंक के होते हैं। अगर इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आता है हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, उसके बाद स्टैटिक्स। हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें 114 अंक के पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर्स जो है उसमें भी 114 अंक के पूछे जाते हैं। और स्टैटिक्स जो है वो 72 अंक के पूछे जाते हैं। यहाँ नोट कर देते हैं, देख सकते हैं, लिख दिए। उसके बाद आता है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 भी 300 अंक के होते हैं, 300 अंक। इसमें अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उसके बाद एक और पोर्शन आता है साइंस और टेक्नोलॉजी। तो इसमें अगर पॉलिटी की बात करें तो अकेले 114 अंक के पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मिला करके 114 अंक के पूछे जाते हैं। और ये जो एक छोटा सा पोर्शन है इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी, वो 72 अंक के पूछे जाते हैं। देख सकते हैं, लिख दिए। पॉलिटी 114 अंक, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी 114 अंक, साइंस और टेक्नोलॉजी 72 अंक। इसके बाद एक पेपर आता है हिंदी का। हिंदी ये 100 अंक के होते हैं। ये 100 अंक के होते हैं। इसमें 30% लाना अनिवार्य होता है, 30% अनिवार्य। इसका जो मार्क्स होता है वो मेरिट में ऐड नहीं किया जाता है, सिर्फ पास करना रहता है। ये भी क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग। उसके बाद एक पेपर और आता है जिसका नाम है ऑप्शनल। ये जो ऑप्शनल है ये 100 अंक के हैं, ये 100 अंक के हैं। इसमें 30% लाना अनिवार्य है, अनिवार्य। ये क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर है। इसका जो मार्क्स होता है वो मेरिट में ऐड नहीं किया जाता है। और ये एमसीक्यू टाइप के होते हैं, एमसीक्यू टाइप के। ठीक है, तो ओवरऑल बीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है वो यही है। अब थोड़ा ये समझते हैं बीपीएससी का जो मेंस एग्जाम है वो कितने अंक के होते हैं। तो आप यहाँ से गौर करिएगा, ये जो हिंदी और ये जो ऑप्शनल का पेपर है इसका तो मार्क्स ऐड होगा नहीं, चूँकि दोनों क्वालिफाइंग नेचर का है। तो मार्क्स किसका ऐड होगा, एक निबंध का और एक जीएस पेपर 1 का और एक जीएस पेपर 2 का।
तीनों का मार्क्स अगर ऐड कीजिएगा तो मेंस एग्जाम टोटल कितना का हो जाएगा, 300, 300, 600 और 3, 900। तो यहाँ पर मेंस एग्जाम टोटल कितना का हो रहा है, मेंस एग्जाम टोटल आपका 900 का हो रहा है। और 69वां बीपीएससी में मेंस एग्जाम में कटअप गया है जनरल का 471। उसके बाद अब आपको बोले थे इंटरव्यू जो होता है वो 120 अंक के होते हैं। अगर मेंस एग्जाम का जो मार्क्स है और इंटरव्यू का जो मार्क्स है दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल टोटल बीपीएससी कितने नंबर का एग्जाम लेती है। तो अगर मेंस एग्जाम अब प्लस इंटरव्यू को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 900 अब प्लस 120 ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1020। तो टोटल बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है वो 1020 का। और इस 1020 में जो 69वां बीपीएससी का कटअप गया है वो गया है 553। अगर आप सचमुच में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कहलाने के लिए नहीं कि भाई हम प्रचार कर रहे हैं सुनो हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप हमेशा मेंस एग्जाम में क्षमता रखिए 471 नंबर लाने, 471 में 500 का टारगेट हमेशा रखिए। तो मेंस एग्जाम में हमेशा 500 का टारगेट रखिए और फाइनल में मेंस एग्जाम और इंटरव्यू को मिला करके आप हमेशा यहाँ पर 600 का टारगेट रखिए। उम्मीद है अगर इस हिसाब के टारगेट आप सेट कीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा और आप एक अधिकारी बन जाइएगा। और जब भी खड़ा होइएगा तो हमेशा अधिकारी के भीड़ में खड़ा होइएगा। उम्मीद है आप बीपीएससी का ये सिलेबस समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।